Hello students, we are going to start chapter 2nd class 8th standard microorganism friends and foe for NCERT. In this chapter today we are going to start about different type of several disease and food poisoning. इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट बैड इफ़ेक्ट और यूज़फुल इफ़ेक्ट हमने इस चैप्टर में स्टडी किए हैं। तो यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्लांट्स एंड एनिमल्स पर क्या बैड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसको यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। और इसमें हमको यहाँ पर चेक करना होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ यहाँ पर उत्पन्न करते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज़ करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स भी उनमें आता है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी डिफरेंट डिजीज होते हैं। और एनिमल्स में इसकी एक जो मेन कॉमन डिजीज होती है और उस कॉमन डिजीज को बोलते हुए हम एंथ्रैक्स डिजीज। एंथ्रैक्स डिजीज एक ऐसी कॉमन डिजीज होती है जो एनिमल्स और ह्यूमंस बोथ में रेज हो सकती है। इस डिजीज के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनमें उनके जो फुट्स होते हैं और माउथ होता है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, ठीक है ना। वो अपने पैरों से चल नहीं पाता है और मुंह से माउथ से वो फूड इनटेक नहीं कर पाता है। इसी तरह की प्रॉब्लम्स ह्यूमन बीइंग्स में हो सकती हैं। तो एंथ्रैक्स डिजीज एक कैटल डिजीज है, मेनली कैटल डिजीज है और कैटल्स के अंदर ये फुट और माउथ के अंदर इन्फेक्शन करती है। इस डिजीज के लिए एक वैक्सीन को डिस्कवर किया गया था जिसको बोला गया था एंथ्रैक्स स्पोर वैक्सीन। इस वैक्सीन का नेम क्या था? एंथ्रैक्स स्पोर वैक्सीन। और इस वैक्सीन को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रैक्स स्पोर वैक्सीन को डिस्कवर किया और इस वैक्सीन का वैक्सीनेशन किया जाता है टाइम टू टाइम फॉर एनिमल्स बिकॉज दिस वैक्सीनेशन इज प्रिवेंट आवर एनिमल्स फ्रॉम एंथ्रैक्स डिजीज। ओके, इसके बाद देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिजीज कैसे कर सकते हैं। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स में सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स। डिफरेंट टाइप की डिजीज प्लांट्स के अंदर ये कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो प्लांट होते हैं, आपके क्रॉप प्लांट होते हैं, व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगरकोन एंड अदर प्लांट्स, कुछ भी और प्लांट्स हैं उनके अंदर भी डिफरेंट टाइप की डिजीज होती हैं। दे आर रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। और ये जब डिजीज अपनी क्रॉप्स के अंदर आ जाती हैं तो उससे हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज़ होता है और हमारा जो मैनेजमेंट का एक्सपेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इससे जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत लॉस होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप की डिजीज में से कुछ एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं कि जैसे सिट्रस कैंकर डिजीज है। ये सिट्रस कैंकर डिजीज लेमन के अंदर होती है। किस में होती है? लेमन में होती है। लेमन की जो लीव्स होती हैं वो लीव्स के ऊपर वाइट स्पॉट आ जाते हैं और वाइट स्पॉट होने के बाद उस ट्री के जो ब्रांचेज होती हैं, इस तरह की जो ब्रांचेज होती हैं उन ब्रांचेज पे भी वाइट स्पॉट आ जाते हैं और वाइट स्पॉटेस के कारण उसमें जो फ्रूट आने का सिस्टम होता है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। यानी कि आपका जो लेमन ट्री है उस लेमन ट्री के अंदर लेमन जो फ्रूट है वो नहीं आएगा, नींबू नहीं आते उसमें। और ये जो सिट्रस कैंकर डिजीज होती है ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि इस डिजीज को वन ट्री टू अनदर ट्री ट्रांसमिट करने का काम करती है एयर। यानी कि इसका जो बैक्टीरिया होता है वो एयर के थ्रू फ्लाई करके
अदर ट्री के ऊपर पहुंच जाता है। तो इट मीन्स अगर एक ट्री आपका इन्फेक्टेड हो गया आपके गार्डन के अंदर, तो ये मोस्टली ट्रीज को इन्फेक्टेड कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद रस्ट ऑफ वीट जो होते हैं उनके अंदर एक डिजीज आती है, और वो डिजीज आती है फंजाई के कारण। किसके कारण? फंजाई के कारण। इससे क्या होती है कि वीट का जो प्लांट होता है उस प्लांट के ऊपर रस्ट जम जाती है, यानी कि एक बहुत ही सैंड लाइक सब्सटेंस फ्रोजन ऑन द प्लांट ऑफ वीट। तो जब आप इस वीट प्लांट की कटिंग करते हैं तो वो रस्ट उड़ती है, ठीक है ना। इस रस्ट के कारण क्या होता है कि प्लांट का जो स्टेम है वो स्टेम वीक हो जाता है, और प्लांट बीच में से कहीं से भी ब्रेक हो सकता है। जब प्लांट ब्रेक हो जाएगा, स्टेम ब्रेक हो जाएगा, तो उसके अंदर जो सीड्स हैं वो नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो ये भी अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और नेक्स्ट वन डिजीज है येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी जो वेजिटेबल है उसके अंदर ये डिजीज होती है येलो वेन मोजेक। ये जो डिजीज है, ये जो आपका भिंडी वेजिटेबल होता है उस वेजिटेबल के फ्रूट्स आने का जो टाइम होता है उस टाइम पर ये डिजीज आती है, और ये डिजीज फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करती है, ठीक है ना। और ये होती है वायरस के थ्रू, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट्स। छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसको ट्रांसमिशन करते हैं। रस्ट ऑफ वीट को ट्रांसमिटेड करने के लिए एयर या सीड, ये दो ट्रांसमिशन मोड होते हैं। क्लियर। अब अगर इस तरह की डिजीजेज अपनी क्रॉप्स के अंदर हो जाती हैं तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत डिक्रीज हो जाता है। तो इससे हम अपनी जो क्रॉप्स होती हैं उनको बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इनको रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज करते हैं? कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं। और ये केमिकल्स का जब हम स्प्रे करते हैं तो ये डिजीज के जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई जो होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लियर। बट केमिकल्स की अमाउंट हमारे उस सीड्स के अंदर भी इंक्रीज हो जाती है जो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट डालती है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ना केवल ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज को उत्पन्न कर सकते हैं, बट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना जो फूड होता है कंप्लीट, हम फूड को कुक करके रखते हैं तो हमारा कुकड फूड जो होता है उसको भी स्पॉइल्ड कर सकते हैं। तो अपने फूड को स्पॉइल्ड कर सकते हैं। तो ये किस तरह से फूड स्पॉइल्ड करते हैं? आपने देखा होगा कि जैसे हम वेजिटेबल्स वगैरह को कुक करके जो समर सीजन होता है उसमें रख देते हैं। तो यस स्टूडेंट्स, फूड को पॉइजन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कुकड फूड को भी पॉइजनस कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी वेजिटेबल, कोई भी राइस या ब्रेड वगैरह कुछ भी आप रखते हो तो आप देखते हैं कि ब्रेड्स के ऊपर फंगस आ जाता है, ठीक है ना। और राइस वगैरह कुछ अगर ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो उसके ऊपर भी फंगस आ जाता है, वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं और उनके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है ना। और जैसे आप पल्सेस वगैरह को कुकड करते हो तो उसको अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में कीप करते हैं तो वो भी स्पॉइल्ड हो जाती हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? दिस इज ड्यू टू ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर सराउंड अस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही कारण होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने फूड को भी पॉइजनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फूड पॉइजनिंग के लिए हमने नोट किया है कि फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड का कंजप्शन कर देते हैं और वो स्पॉइल्ड हो जाता है। दैट ग्रो इन आवर फूड समटाइम्स टॉक्सिक सब्सटेंस। और कभी कभी तो क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने हमारे फूड के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी, टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको भी ग्रो करते हैं। और जब आप इस फूड को यूज़ करते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा बीमार बना सकता है या फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। ओके,
दीज मेक द फूड पॉइजनस, ये फूड को क्या बना देते हैं, बिल्कुल पॉइजनस बना देते हैं, कॉजिंग सीरियस इलनेस, या तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हो एंड इवन डेथ, और डेथ भी हो सकती है। तो फूड को प्रिवेंट करना बहुत ही इसेंशियल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्लियर? तो हमें अपना जो भी फूड है उस फूड को प्रिवेंट करके अपने होम में, अपने घर में रखना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, हमको अपने फूड को स्पॉइल्ड होने से प्रिवेंट करने के लिए कुछ जो आवश्यक कदम होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। इसके लिए देखो यहाँ पर एक मेथड आपको बताया जा रहा है, जो मिल्क होता है अपना, उस मिल्क को किस तरह से हम प्रिजर्व करते हैं, जो मिल्क पैकेट में आता है वो किस तरह से प्रिजर्व होकर आपके पास पहुंचता है, और वो उसका एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को डिस्कवर करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था लुइस पास्चर। लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने एक टेक्निक डेवलप की, और इस टेक्निक के थ्रू उन्होंने जो अपने कुछ लिक्विड फूड आइटम होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए एक मेथड सजेस्ट किया, और उन्होंने जो मेथड बताया मिल्क के लिए, अब मिल्क की जगह पर यहाँ पर कोई भी लिक्विड फूड आइटम हो सकता है, तो इन्होंने मिल्क के लिए बताया कि जब आप मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 15 to 30 सेकेंड्स तक हीट करते हो, और सडनली उसको एक साथ क्या कर सकते हैं हम, चिल्ड कर देते हैं, और चिल्ड करके हैंड टू हैंड उसको स्टोर कर देते हैं, उसको हैंड टू हैंड क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, तो जो मिल्क होता है वो प्रिवेंट हो जाता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स से। ऐसे मिल्क में माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी। जिस मिल्क को आपने 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 15 to 30 सेकेंड तक हीट किया है, और सडनली उसको एकदम चिल कर दिया, और चिल्ड करके उसको स्टोर कर दिया, तो उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म तक माइक्रोब्स का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो इस प्रोसेस को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे लुइस पास्चर। ओके स्टूडेंट्स,